हरे कृष्णा। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। ये था धर्म भूमि भारत और आतंक की शक्तियों के बीच संघर्ष। जब समर भूमि पर चढ़ा अंधकार, तब भारत ने अपने सूर्य सरीखे वीरों से उसे जला डाला। ये गाथा है विजयी भारत की। कहते हैं, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब कोई दिव्य शक्ति जन्म लेती है। और वह जन्म इस बार नर के रूप में भारत की सीमा पर हुआ। पूर्व दिशा में गर्जन करने लगे यक्षों जैसे लड़ाके। दक्षिण दिशा से उग आया तेज, जो न रुकता था और न झुकता था। पश्चिम से उठी तपस्वियों की प्रार्थना और उत्तर से आया पराक्रम का हिमवत पर्वत, जो दुश्मनों को कुचलने को तत्पर था। शत्रु की सेना थी मायावी, छल से भरी। उनकी रणनीति थी अधर्म से युक्त, छुपकर वार करना, निर्दोषों को डराना। परंतु भारत कोई साधारण भूमि नहीं है। ये है ऋषियों की तप स्थली, वीरों की कर्म भूमि और नारायण का संकल्प। युद्ध हुआ, भूमि कांपी, आकाश गूंजा, पर भारत के वीर सिंहनाद के साथ आगे बढ़ते गए। जब शत्रु ने पीछे हटना चाहा, भारत के सूर्य पुत्रों ने कहा, हम क्षमा कर सकते हैं, पर डराकर जीतने वालों को नहीं। हम शांति चाहते हैं, पर घुटनों पर नहीं। और अंततः विजय हुई। शत्रु परास्त हुए। भारत की ध्वजा सीमाओं पर फिर से लहराई। हर सैनिक की आंखों में गर्व था और होठों पर एक ही मंत्र, वंदे मातरम। भारत की शक्ति उसके अस्त्रों में नहीं, बल्कि उसके अडिग आत्मबल में है। यह भूमि सिर्फ युद्ध नहीं लड़ती, यह संस्कारों से सुसज्जित योद्धाओं को तैयार करती है। आज हमने केवल सीमा पर नहीं, हर भारतवासी के दिल में जीत हासिल की है। क्योंकि जब देश एक होता है, तो कोई शक्ति भारत को झुका नहीं सकती। अगर ये कहानी आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे सिर्फ कहानी न समझिए, इसे एक संकल्प बनाइए। अपने राष्ट्र, अपने वीरों और अपनी संस्कृति के लिए। हमारे जवान जो सीमा पर युद्ध लड़ रहे हैं, अब हमें वही जंग अपने कर्मों, विचारों और एकता से लड़नी है। आइए आज हम सभी एकजुट होकर प्रण लें कि हम भारत को और मजबूत बनाएंगे, उसकी गरिमा को कभी झुकने नहीं देंगे। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर भारतवासी तक ये प्रेरणा पहुंच सके। कमेंट में लिखिए, मैं भी भारत का एक जागृत सैनिक हूं, और जुड़ जाइए इस राष्ट्र चेतना से। वंदे मातरम। जय हिंद।